नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास के कवितावली से उद्धृत अयोध्या कांड से वनगमन को पढ़ेंगे। ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनगमन के लिए चल पड़ते हैं। तो तुलसीदास जी कैसे वर्णन करते हैं, देखिए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दिए मग में डग दवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते अर्थात बस्तिया नगरी, निकसी निकल पड़े, रघुवीर वधु अर्थात रघुकुल की बहू, धरी धीर धरी मतलब धारण किया, धीर धैर्य धारण करके, देकर मग में रास्ते में, डग कदम दवे दोनों कदमों से धीर धारण करके रघुकुल की बहू सीता नगर से निकल गई है, अर्थात नगर से निकल पड़े हैं, बस्ती से निकल पड़े हैं वनगमन के लिए। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर दवई। यहाँ पर कहते हैं कि झलकी झलक रही है, भरी भाल कनी जल की, कनी मतलब कण, जल की मतलब जल की, जल के कण भरे हुए हैं। भाल माथे पर जो पसीने की जो बूंदें हैं जल के रूप में वो झलक रही हैं। पुट सूखी गए मधुराधर दवई, पुट अर्थात पूरी तरह से सूख गए हैं, मधुराधर होठ वे उनके, और उनके होठ हैं वो पूरी तरह से सूख गए हैं। फिरी बूझती है चलनो अब के तिक परन कुटी करी हो कित हवे। और फिर बूझती है सीता अपने पति श्री राम से पूछती है कि चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है, परन कुटी करी हो कित है, हमारी जो पत्तों की परन कुटी होती, पत्तों की कुटिया, हमारी परन कुटी करी हो कित है, हमारी परन कुटी यहाँ से कितनी दूर है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ, अति चारू जली जल चवे। तिय की अर्थात पत्नी की, लखी देख कर, आतुरता उसकी व्याकुलता, पिय की पत्नी की आतुरता देख कर, पिय की अर्थात पति की अर्थात श्री राम की अखियाँ आँखें, अति चारों बहुत सुंदर, चली जल चवे बहुत सुंदर जल उनसे चोने लगा, अर्थात चवे मतलब चोना अर्थात आंसू आ गए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए। जल गए लखनऊ है लरिका, परीखो पिए छाह घरीक है ठाडे, पोछी पसेऊ बयारी करऊ, अरु पाए पखारी हो भूरी ढाढे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लऊ कंटक काढ़े, जानकी नाहको नेहू लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर जल को गए लखनऊ अर्थात सीता श्री राम को बता रही है कि लखन जो है अर्थात लक्ष्मण जो है जल लेने के लिए गए हैं। है लरिका प्रीखो पिय, लरिका मतलब लड़का, परीखो मतलब प्रतीक्षा, पिय हे प्रिय, हे पति उस लड़के की प्रतीक्षा कीजिए। छाह घरीक है ठाडे, तनिक घरीक मतलब एक घड़ी, छाह मतलब छाया में, एक घड़ी छाह में ठाडे खड़े हो जाइए। पोछी पसेऊ बयारी करो, पोछी पोंछ देती हूँ, पसेऊ पसीना, बयारी करो, बयारी मतलब हवा करो कर देती हूँ, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, और बयारी करो हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी हो भभूरी ठाडे, अरु और पाए पखारी हो, पाए आपके पैर धो देती हूँ, भभूरी ठाडे, भभूरी अर्थात गर्म धूल या गर्म मिट्टी, जिससे वो गर्म मिट्टी से जल गए हैं, इसलिए मैं आपके पैर धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात श्री राम प्रियाश्रम अपनी पत्नी के थक जाने को जानकर
कई बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बैठकर उसकी अर्थात लक्ष्मण के विलंब के लिए लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने लगे। लो कंटक काढ़े और कांटे काढ़ने लगे, पैरों के सीता के पैरों के कांटे काढ़ने लगे अर्थात निकालने लगे। जानकी नाह को नेहू लेखो, जानकी अर्थात सीता नाह को देख कर, नाह को नाथ के, जानकी नाह को नाथ के, नेहू प्रेम को लख्यो देखकर, पुल को तन पुलकित हो जाता है अर्थात उसका जो शरीर है वो अर्थात वो उसका मन है वो खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है, खिल जाता है। बारी विलोचन बाढ़े, और बारी अर्थात जल, विलोचन आँखों में, बाढ़े बाढ़ आ जाती है अर्थात उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की, अपने नाथ की, अपने प्रति प्रेम देखकर सीता की आँखों में आंसू आ जाते हैं अर्थात उसकी आँखें जो है पानी से भर जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।